हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडिया और वर्ल्ड के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट हम सेकंड चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। हियर यू कैन सी इंडिया गॉट 7th लार्जेस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया का क्या है, 7वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एरिया लिखे हैं स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे पहले ये नंबर है रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर दैट 7 नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत। चलिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean route, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. देखो भाई, इंडियन जो लैंड मास है उसकी लोकेशन क्या है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं साउथ वर्ड है एशियन कॉन्टिनेंट में, बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम देखें एशियन कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल एंड में जा कर के, यानी नीचे की तरफ साउथ वर्ड में हम देखें तो हमारा इंडिया ही है। ठीक है, और जो इंडियन ओशियन है वो हमको ये रूट, जो इंडियन ओशियन से हमको रूट मिलते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वेस्ट में, उनसे हम कनेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया की लोकेशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडिया को अपने क्लोज कॉन्टेक्ट वेस्ट एशिया के साथ एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है इंडियन ओशियन के थ्रू। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। अगर हम देखें तो जो एशिया और अफ्रीका और यूरोप है वो वेस्टर्न कोस्ट से, और साउथ ईस्ट में देखें और तो ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से, यानी कि जो अफ्रीका और यूरोप है उनसे हमारा कांटेक्ट कहाँ से है? वेस्टर्न कोस्ट से, जो पश्चिमी तट है उससे। और अगर हम साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पर हमारा कांटेक्ट कैसे है? हमारा पूर्वी तट से, यानी कि जो इंडियन ओशन का पूर्वी तट है। No other countries has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of a ocean after it. किसी भी दूसरी कंट्री की इतनी लंबी तटवर्ती रेखा नहीं है इंडियन ओशियन में जितनी कि इंडिया की है। ठीक है, और इस तरीके से इंडिया की एमिनेंट यानी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन है इंडियन ओशियन में। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम भी इंडिया के नाम पर ही पड़ा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में वो बहुत ज़्यादा एमिनेंट है। अब थोड़ा इंडिया की पोजीशन आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, अगर हम आइलैंड की बात करें तो ये अंडमान निकोबार ईस्ट में, और वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप है। यहाँ बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी। ठीक है, देखिए अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर आप देखेंगे ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की जो दूरी है वो कितनी है? जो डिस्टेंस है हमारे यहाँ वो 2933 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम देखें डिस्टेंस तो कितना है? 3214 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है तो वो कहाँ से निकल रही है? 82 डिग्री एंड हाफ। तो इसकी वजह से ये निकल कहाँ से रही है? हमारे यूपी से, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो आप थोड़ा सा कंट्रीज़ भी देख लीजिए। इधर बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, देन पाकिस्तान है।
बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। देखो, इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें या कांटेक्ट की बात करें तो बहुत पहले से इनके बीच में कांटेक्ट है, रिलेशनशिप है। यानी लोग जो ट्रेडर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर अगर हम कहें तो जो रिलीजियस पिक्चर्स होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरीके से जो लोगों का एक जगह का कल्चर था वो दूसरी जगह पहुंचा और दूसरी जगह से उनकी जगह पर आया। तो बहुत अच्छे जो है इनके रिलेशनशिप रहे हैं, जो लैंड रूट है उसके ज़रिए भी बहुत सारे पासेज हैं। अगर अपने लैंड रूट में देखें तो हमारे जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं उनमें बहुत सारे पासेज हैं, जिसकी वजह से जो जो एंशिएंट ट्रेवलर्स थे उनके थ्रू यहाँ पर आ पाते थे। वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्ट द सच इंस्ट्रक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम, और ओशियन से भी बहुत लंबे टाइम से हमारे रिलेशंस रहे हैं कि ओशियन के जरिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। इधर अगर पासेस की बात करें लैंड रूट की, तो पासेस के थ्रू ट्रेवलर्स आते थे और जाते थे। और अगर हम वाटर वे की बात करें तो जो ओशियन है वहाँ से भी लोग आते जाते थे। और इन रूट्स की वजह से क्या हुआ, वही मैंने बताया था आपको, जो आइडियाज़ हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उन सब का एक्सचेंज हुआ एंशिएंट टाइम में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें उपनिषद का आइडिया, रामायण है, पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सब क्या हुआ, ये इंडिया से दूसरे पार्ट्स में पहुंच गए। वर्ल्ड के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर पहुँचे किस तरीके से, इसी तरीके से पहुँचे हैं। जो रूट्स हैं उनके थ्रू जो ट्रेवलर्स हैं वो जा रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ अपना जो कल्चर है उसको लेकर के जाते हैं और दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं, और वहाँ से भी कल्चर लेकर के अपनी जगह पर लेकर आते हैं। बहुत सारी स्पाइसेस वगैरह, जो स्पाइसेस अगर हम देखें तो जो मसाले वगैरह हैं वो भी यहाँ से जाते हैं इंडिया से अदर कंट्रीज़ में। और ऐसा ही नहीं है कि हमारे यहाँ का ही प्रभाव जो है दूसरी जगह पड़ा है, दूसरी जगह प्रभाव हमको देखने मिल जाता है। कि अगर हम ग्रीक स्कल्पचर को देखें और आर्किटेक्चर स्टाइल को, जो डोम की आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो भी कहाँ से है, वेस्ट एशिया से है, जो हम अपनी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का वही जो अदर कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं उनके साथ बहुत गहरा संबंध रहा है पुराने टाइम से। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इंडिया का ट्रेड रूट है। यहाँ से लेकर के देखो सीधे सीरिया तक, ईरान, कराची, पाकिस्तान, दिल्ली से लेकर के अगर हम देखें तो इधर जापान। तो ये क्या इंडियन ओशियन के थ्रू बहुत ज़्यादा इनके रूट्स हैं। इंडियन ओशियन हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेड करने में। इंडिया की अगर हम बात करें तो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, और चाइना और नेपाल, भूटान के साथ नॉर्थ में, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। ये अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और हमारी जो साउदर्न नेबर कंट्रीज़ हैं वो 2 आइलैंड्स कंट्री हैं। अगर हम उनके नाम देखें तो नाम है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को कैसे हम इंडिया से सेपरेट करते हैं, इंडिया से सेपरेट कैसे होता है, श्रीलंका एक नैरो चैनल है, एक बहुत ही संकीर्ण चैनल है जो उसमें सी में बना हुआ है। और पाक स्ट्रेट और गल्फ़ और मन्नार, गल्फ़ ऑफ मन्नार, इसके ज़रिए जो है जो श्रीलंका है वो इंडिया से अलग हो जाता है। अगर हम मालदीव की बात करें, मालदीव का है मालदीव आइलैंड, तो ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है, ठीक है। इंडिया हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। अगर हम देखें तो इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है अपने नेबर्स के साथ। तो आप लोग अपनी एटलस देखिए, मैप देखिए, और उसमें देखिए कि इंडिया किस तरीके से स्टैंड करता है अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो बाकी आप मैप में देख ही सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये है मैप, यहाँ मालदीव है और श्रीलंका, म्यांमार, इधर आप देखें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड बाउंड्रीज़ और इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर रहा होगा। और यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है ज्योग्राफी का। आफ्टर दैट हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।